टोल प्लाजा पे उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों और पूरे की पूरी जितने हमारे प्रधान और जितने हमारे नेतागण हैं, पूरी कमेटी, एक साथ में सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सबसे पहले तो सुबह जल्दी चले, लेकिन 2 जगह के कार्यक्रम थे और वो बढ़ करके 7-8 जगह के हो गए, तो इसलिए आपके बीच में देरी से पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और अभी भी अम्बाड़ा वाले भाई भी हमारे आए हुए, आगे 3-4 जगह और गांव में पंचायतों के कार्यक्रम है और उसके बाद कल फिर आपका भी निमंत्रण है। कल जो है वो धुराड़ी गांव में जो अम्बाड़ा कैंट के पास है, वहां पर किसान पंचायत है और उसमें चौधरी राकेश टिकैत जी और दूसरे तमाम अपने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता भी आएंगे। वहां किसान पंचायत भी रख रखी, तो सबको मैं यही निवेदन करूंगा, बहुत बढ़िया संघर्ष चल रहा और सैनी माजरा टोल प्लाजा तो बहुत बढ़िया तरीके से पहले दिन से संघर्ष कर रहा। और एक दो बात ही मैं आपके बीच में दूंगा, क्योंकि ये तो अपना घर है। आज थोड़े जल्दी में तो 1-2 जरूरी बात आपके बीच में रख करके और फिर जल्दी आपके बीच में आएंगे, मुलाकात करेंगे, सबसे बातचीत भी करेंगे। मुद्दे की जो बात है वो दो बातें मैं आपको कहूँगा। एक तो जो है 2 तारीख को चुनाव का परिणाम आ रहा, क्योंकि सरकार पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली में नहीं थी। सरकार कहाँ थी? बंगाल में थी। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई, मोदी जी कह रहे थे कि बंगाल का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, कोई महामारी की बात नहीं थी। अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया तो देख लो क्या हाल हो गया। अभी मैं रास्ते में बैठा तो बताया, बोले हरियाणा में भी कई लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हरियाणा के अंदर भी 1 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा करी गई। लेकिन जो सरकार 2 महीने 3 महीने से दिल्ली छोड़ करके बंगाल में बैठी थी और ये सपने देख रही थी कि बंगाल में सरकार बनावेंगे, 2 तारीख को उसको बंगाल से भगा करके वापिस दिल्ली में टेकने का काम करेंगे। जिंदाबाद। दूसरी बात, अभी लगातार मेरी ये भी सबसे प्रार्थना, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखा, आंदोलन लंबा चल रहा, और लगातार राशन दिल्ली में भेजने का काम करें और बॉर्डरों पे भी अपनी हाजिरी बढ़ाएं। ये भी मेरी सबसे अपील और प्रार्थना। और बाईकाट की जो मुहिम है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। आज वही है, बीजेपी और जेजेपी वालों के पैर जो है इस हरी की भूमि हरियाणा के ऊपर इनके पड़ने नहीं चाहिए। 10 मार्च के बाद भी करीब 50 कार्यक्रम इनके फेल हुए। कल जींद के विधायक के लड़के ने और उसके भतीजे ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही, हथियार दिखाए हैं किसानों को कि गोली चला देंगे हम तुम्हारे ऊपर। और 2 दिन का समय उनको वहां पे दिया कि 2 दिन में उसके लड़के के खिलाफ और उसके भतीजे के खिलाफ FIR हो और उसके ऊपर कार्रवाई करी जा, नहीं तो 2 दिन के बाद फिर आर और पार का फैसला लेंगे। उस विधायक को देखेंगे, उसके घर के आगे जाकर के देखेंगे कि वो कितना ताकतवर है और कितनी उस वक्त ताकत है। और अभी इलाहाबाद के भी चुनाव आ रहे, उपचुनाव की घोषणा होगी। साइलोज का जो निर्माण हो रहा है, जो मुख्य बात है, जो हम पहले दिन से बात कह रहे कि मंडियां टूटेंगी, बीजेपी वाले क्या कह रहे थे, मंडी नहीं टूटेंगी, लेकिन 4 जिलों की 17 मंडियों को तोड़ दिया गया। गेहूं के एक भी दाने की खरीद नहीं हुई और 4 अडानी के साइलोज में किसानों को भेजने का काम किया जा रहा। कैथल डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत जिला हरियाणा का, फतेहाबाद और जींद डिस्ट्रिक्ट, 17 मंडियों में पर्चियां लेकर के और अडानी के साइलों में भेज रहे। एक किसान अपने खेत से 2 ट्रॉली भर के लावा, एक रिजेक्ट हो जाती है, एक पास हो जाती है साइलों के अंदर, नमी के नाम पर। और
करीब करीब 3-3 दिन में किसानों का नंबर आ रहा है साइलोज में। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा भी इस पर फैसला लेगा। अगली जो रणनीति होगी उसमें साइलो की रणनीति भी बढ़ेगी कि किस तरह से इसके खिलाफ आंदोलन चलावें। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि अगर ये साइलो जैसे ही चलते रहे तो हमारी बात सच्ची होगी कि भाई भूख का व्यापार होगा और रोटी को तिजोरी में बंद किया जाएगा। मंडियां टूटी है तो सबसे पहला नुकसान मजदूरों को हुआ है। हर मंडी में 1000-1500 मजदूर बेरोजगार हुए हैं। अब किसान परेशान है और आगे नंबर उनका आएगा जो रोटी खाते हैं 2 वक्त की। इसलिए हमने बात कही कि या तो सरकार सुधर जाए, मंडियां ठीक तरीके से चलाना शुरू कर दे और ये साइलोज के नाम पे अडानियों के अंबानियों के कब्जे बंद करवाए, नहीं तो हम तो मरे पड़े भाई। इन साइलोज के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, इनमें आवारा पशु भर देंगे और इनको जो है नंदीशाला या गौशाला बना देंगे। हम किसी नहीं। और तैयारी पूरी रखो, अपना मजबूत डंडा बड़ा झंडा कंधे के ऊपर किसान के रहना चाहिए। अपना ध्यान रखते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाओ और बहुत मजबूती से आंदोलन चल रहा है, मजबूती से और चलाना है। जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब मेरे शहीद किसानों का, आप सब जो मेरे सामने बुजुर्ग किसान बैठे और जो हमारे युवा साथी बैठे, एक एक घर का जो योगदान है वो सफल होगा और देश आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और हिटलर शाही इस देश में हारने का काम करेगा। और अभियान चलाना पड़ेगा। जैसे एक अभियान चला था कांग्रेस मुक्त भारत का, मोदी जी कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अब अभियान चलाना भाजपा मुक्त हिंदुस्तान का और आरएसएस मुक्त हिंदुस्तान का, इन दोनों पार्टियों को इतिहास बनाने का काम करना। आप सब ने इतना मान सम्मान दिया, आपके बीच में आकर के लगे अपने घर में आए, बहुत ताकत मिले। आगे 3-4 कार्यक्रम हो रहे हैं, सबको एक साथ, सबको मेरा नमन है, सबको वंदन है, सबको मेरा सत श्री अकाल है और एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगा दे।